गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले टीसीएस पर आप नजर रखें, जहां पे हमने देखा कि जो नतीजे वो अनुमान से जो मुनाफा है वो थोड़ा सा कम आता हुआ दिखा है, लेकिन जो कमेंट्री है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जो आय है वो करीब 4% तक बढ़ती हुई दिखी है। डॉलर से आय में 5% तक की बढ़त आई है, लेकिन कंपनी ने करीब 15 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है और जो ऑर्डर बुक है वो इस बार काफी बढ़त के साथ आई है और वो काफी पॉजिटिव है। हिंदुस्तान कॉपर पर नजर रखें, जहाँ पे कल QIP कंपनी का पूरा हुआ है। करीब 120 रुपए प्रति शेयर का इशू प्राइस तय किया गया है और अब देखिए आज थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कल की क्लोजिंग से भी थोड़ा सा नीचे और जो फ्लो प्राइस है उससे 5% के डिस्काउंट पर ये फाइनल प्राइस तय की गई है। बंधन बैंक पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स आए हैं और आप देखिए जो कुल एडवांसेस जो हैं उसमें इस बार 21% तक की अच्छी बढ़त देखने मिली है। जो डिपॉजिट्स हैं 37% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। कासा डिपॉजिट 60% से ज्यादा बढ़े हैं और जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी 96% पे आई है, जो अनुमान से थोड़ी सी बेहतर है। इसके अलावा सैटिन क्रेडिट के जो चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स हैं उसमें EUM में 5% तक की बढ़त तिमाही आधार पर आई है, लेकिन इस बार जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार देखने मिला है। 105% पे पहुंचा है 97% से बढ़कर। डॉक्टर रेड्डी इस पर भी नजर रखें, क्योंकि SEC के बाद अब स्पुतनिक वैक्सीन को DGCI से मंजूरी मिल चुकी है, इस पर आपको नजर रखनी होगी। और मैग्मा फिनकॉर्प, जहां पे राइजिंग स्टार होल्डिंग को कंपनी में मेजॉरिटी हिस्सा यानी कि 60% स्टेक खरीदने के लिए CCI से मंजूरी मिल चुकी है। L&T फाइनेंस पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे L&T फाइनेंस की जो 3 सब्सिडरीज हैं उसका विलय होता हुआ दिखेगा, तो इसके चलते आज ये L&T फाइनेंस पर भी आज फोकस रहेगा। तो ये हो तो सारे के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर और वो है ONGC। सुमित जी जरा ONGC के चार्ट्स देखिए। कल देर शाम KG बेसिन में 2 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स के लिए बोलियां मंगवाई है गैस के दामों को लेकर। एक इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने कहा कि गैस के दाम मिनिमम $6.6 के होने चाहिए। तो इस पर आप चार्ट जब तक तैयार करें, एक बार मैं VK शर्मा साहब से भी फंडामेंटल राय लेना चाहता हूँ। शर्मा साहब, ONGC और बाकी गैस स्टॉक्स के लिए आप कैसे देखते हैं इसे? जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा अनिल जी, आपने बड़े सही समय पे मुझे याद किया। इसलिए नहीं कि मेरी कोई बहुत अच्छी पकड़ है ऑयल पे, बल्कि कल मैंने ONGC के ऊपर पुट सजेस्ट किया था मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो वो एक एडवाइस करना चाहूंगा कि आप वो नहीं लें। ट्रेडिंग की दृष्टि से पुट बोला था, आप नहीं लें। ठीक बात। अब आते हैं, तो अगर कोई एजेंसी, खासकर ONGC जो लार्जेस्ट है, वो अगर गैस के भावों के लिए अगर कुछ अच्छी बात करती है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन गैस के भाव अकेले ONGC डिसाइड नहीं करता, ये एक ग्लोबल चीज है जिसके हिसाब से चलते हैं। तो ONGC की सुनवाई होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इस बात को अगर हम इस मायने को देखें तो ये ONGC के लिए और गैस स्टॉक्स के लिए एक ये पॉजिटिव चीज है। तो हम इसको पॉजिटिव समझ के चल सकते हैं सेंटिमेंट वाइज। अभी अंत में क्या होगा ये नहीं पता, बिकॉज अंतरराष्ट्रीय जो भाव है वो ज्यादा मैटर करते हैं, वो जो ONGC के हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो सेंटिमेंटली ये ONGC के लिए पॉजिटिव। सुमित जी, ONGC के चार्ट्स पर दीजिए राय। जी देखिए, ONGC में वैसे की तैयारी में बंसल जी, एक व्यू येस बैंक पर भी कल की गिरावट में तो ऑफ कोर्स स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया, पर बैंक्स की तेजी में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक खबर आई है 25 करोड़ की इन पर पेनल्टी लगी है। अमाउंट वैसे बैंक का साइज देखे तो उतना बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली शायद थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट हो। 14.50 पर येस बैंक कैसा लगता है सर? देखिए दीपांशु, न्यूट्रल व्यू है। स्टॉक हालांकि बड़ा नहीं है, बट बाकी बैंकों जैसे गिरा भी नहीं है। स्टॉक साइडवेज जोन में है। नीचे में 14 रुपीज एक अच्छा सपोर्ट है, तो जिनके पास जिन्होंने होल्ड कर रखा है डिलीवरी में 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। और ऊपर में हम दीपांशु देखें तो यहाँ पर 15.5 रुपए 15 रुपीज 50 पैसा एक रेजिस्टेंस है। इस बैंड में 14 रुपीज से लेकर 15 रुपीज 50 पैसा के बैंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल 14 से 15 रुपए की रेंज में स्टॉक अटका हुआ है। देखते हैं आइदर डायरेक्शन रेंज से बाहर निकल कर आती है तो स्टॉक पर कैसी चाल रहेगी। सुमित जी, एक बार पनेशा बायो पर भी राय दे दें। कल तो ऑफ कोर्स स्पुतनिक के अप्रूवल के बाद हमने 20% की रैली देखी, आपने रैली को सही समय पकड़ा था। आज सर्किट फिल्टर 20% से करके 10% कर दिया है इस पर। जरा राय दें स्टॉक पर, और कल की मूवमेंट के बाद आज कैसे चाल रह सकती है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के दीपांशु पोजीशंस को होल्ड करें। कल का जो हाई निकला है, जैसे ही वो निकलेगा, कल का जो हाई लगा है जैसे ही वो निकलेगा 280 के ऊपर, तो स्टॉक के अंदर 290 से 300 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो कल बहुत लोअर लेवल्स पे ये पकड़ में आ चुका था, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आज यूज करें और पोजीशंस होल्ड करें। 280 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 290 से 300 रुपए तक का मूव पेनेशिया बायो के अंदर देखने को मिल सकता है।